लिखो a rectangular sheet of paper, a rectangular sheet of paper, a rectangular sheet of paper 44 centimeter cross 18 centimeter is rolled. 44 centimeter cross 18 centimeter is rolled along its length, along its length, and a cylinder is formed. एंड सिलेंडर इज फॉर्म्ड. सारे बच्चों का वीडियो ऑन होना चाहिए, ठीक है ना. किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है नेट का तो मुझे इन्फॉर्म कर दो, ठीक है ना. इफ यू आर फेसिंग इंटरनेट इश्यूज देन यू लेट मी नो. देयर इज नो इश्यूज, ठीक है ना. इफ एनी रीजन इज देयर यू कैन इन्फॉर्म मी एंड देन यू कैन कीप योर वीडियोस ऑफ, ताकि मुझे पता रहेगा कि प्रॉब्लम था, ठीक है. भले आप म्यूट रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आता है ना टीचर्स के साथ बैठे होते हैं तो हम, ठीक है. ओके. रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 44 सेंटीमीटर क्रॉस 18 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ and a cylinder is formed. Okay, find the radius of the cylinder. Find the radius of the cylinder and volume it can contain. It can contain. If the cylinder is rolled breadthwise, will it contain same volume? Will it contain same volume? If yes, if no, then which will contain high, then which will have higher volume? Which will have higher volume? Yes beta, tell me. सर पाई की वैल्यू लेनी है कि पाई को पाई की तरह ट्रीट करना है? पाई को पाई की तरह ट्रीट कर लो, या 22/7 लिखा होता है क्वेश्चन में कि यूज पाई एज 22/7 और 3.14, ठीक है. तो आप वो निकाल यूज करके निकाल सकते हो. ओके, यहाँ पे आप पाई के फॉर्म में रखो क्योंकि हम कंपेयर ही करना चाहते हैं, ठीक है ना. आपसे पूछा गया है कंपेयर करें आप, ठीक है ना. यस. ओके. यस सर. नो वरुण, आपके यहाँ से बहुत माइक का आवाज आ रहा था, इसलिए आई डोंट थिंक आपकी आवाज आ रही है. ओके आशी ठीक है, वरुण ठीक है. बाकी का प्रॉब्लम क्या है? प्रशम का क्यों वीडियो ऑफ रहता है? मुस्तफा, प्रशम प्रॉब्लम होती है क्या वीडियो ऑन रखते हो तो? सर कभी कभी. ठीक है, ज्यादा इश्यूज अगर नेट का सर रहता है तो रेडियस के लिए तो पाई यूज करना पड़ेगा ना? यस डेफिनेटली बेटा, आप यूज कर सकते हो. पाई की वैल्यू Yes, आप sir. चाहो तो 22/7 यूज कर सकते हो. अगर पाई के फॉर्म में रखना है तो सब कुछ पाई के फॉर्म में रखो लास्ट तक. बट इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली यूज पाई एज 22/7, जो आपको कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि एट द एंड आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है, ठीक है ना. लेट्स से पाई को हम 22/7 यूज करते ही है, ठीक है. लेट्स डू दैट यूनिफॉर्मिटी के लिए. चलिए, तो पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा लेंथ क्या होता है, ब्रेड्थ क्या होता है. जब भी डिमेंशन दिया होता है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है,
वैसे क्यूबॉइड का जब डायमेंशन दिया है तो अंडरस्टूड ऐसे लिया जाता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट टिल द टाइम इट इज नॉट स्पेसिफाइड. Okay, so this is a convention. Always that is what we follow. So if you take a sheet of paper, ठीक है ना, आप एक पीस ऑफ पेपर ले लें, ठीक है, जिसके डायमेंशंस आपको दिए हुए हैं. The dimensions are 18 and 44 centimeters. So अब देखो, आप अगर इसको रोल करोगे तो एक ऐसे रोल होगा, ठीक है, रोल होगा ऐसे. दूसरा कैसे रोल होगा, दूसरा एक ऐसे रोल होगा. दिख रहा है, दो तरीके से रोल होगा, देखना. एक ऐसा रोल होगा, yes. Once you roll it like this end is to be joined with this end, so you roll it like this. One way of making a cylinder out of it is you join these ends. You join these ends, yes. Is it clear? इन दोनों एंड्स को ज्वाइन करो या नीचे वाले दो एंड्स को ज्वाइन करो, दो सिलेंडर बनेंगे आपके पास. अब क्वेश्चन में बोला है लेंथ वाइज, तो ये जो सिलेंडर होगा ये लेंथ वाइज रोल्ड है, लेंथ को रोल किया है, ठीक है ना, along its length. Now this is along its breadth. ये breadth के along रोल किया गया है. अच्छा, अब आपको क्या बोल दिया है, रेडियस ऑफ द. अब देखो क्या होगा, अगर आपको इसका रेडियस निकालना है तो मैं बोल सकता हूँ 44 सेंटीमीटर जो था, देखो ध्यान से समझो बेटा, 44 सेंटीमीटर जो था इसको अब एक सर्कल में कन्वर्ट कर लिया गया है. ये 44 सेंटीमीटर इज बीन कन्वर्टेड टू अ सर्कल, तो क्या हो जाएगा, 44 को हम लिख सकते हैं 2 पाई आर, ठीक है. तो 2 कट गया, 22 हो गया. 22 इज इक्वल टू 22 बाई 7 इंटू आर. तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा. तो ये रेडियस कितना हो गया, 7 हो गया, यस. अब हाइट Yes, sir. कितना हो जाएगा, तो 18 ही इसके लिए हाइट रहेगा. सो इफ आई से दिस इज केस 1 फॉर मी, दिस इज केस 2 फॉर मी. केस 1 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई एंड रेडियस इज 7 का स्क्वायर इनटू 18. डू यू एग्री? नेक्स्ट केस 2 इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम वुड बी, अब केस 2 में रेडियस कितना होगा, 18 को आपने कन्वर्ट कर लिया, तो 18 इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, सो दैट वुड बी 18. अच्छा, हाइट कितना होगा, 44, तो ये कितना हो जाएगा, 18 is equals to 2 into 22 by 7 into r. So this further can be reduced as 2963 upon 22 is equals to r. ठीक है, 63 by 22 is equals to r. ओके मस्त, ठीक है. तो ये आपका r हो जाएगा, तो पाई 63 by 22 square into 44. So this would be the volume in your case 2. Is it clear? Yes, sir. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर आप कर लो तो कितना लिखा है, पाई इंटू 63 अपॉन 22 इंटू 44 इंटू 22. So 22 ones gets cancelled, this will be 2, 2 ones are, this will be 11. ओके, तो ये आपके पास अभी डेटा अवेलेबल है. ओके, अब आपके पास केस 1 अपॉन केस 1 में वॉल्यूम, केस 2 में वॉल्यूम अवेलेबल है. अब उसमें क्या बोला है, किसमें ज्यादा होगा वॉल्यूम. तो लेट्स टेक डाउन द रेशियो. C1 by C2 क्या आ जाएगा, पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 18 डिवाइड बाय पाई इंटू 63 इंटू 63 अपॉन 11 है, तो ऊपर चला जाएगा. 9 9 पाई पाई कट गया, 9 1 जा 2 जा, तो कितना आपके पास बच गया, 22 by 9. क्या बच गया, 22 by 9. सो C1 by C2 आप अपने हिसाब से निकालो और मुझे बताओ, आपका भी यही आ रहा है क्या, 22 by 9? Yes, sir. So C1 by C2 is 22 by 9. So what did we make a conclusion? C1 by C2 1 से बड़ा है, मतलब पहले केस में जो वॉल्यूम होगा this will be more, ठीक है ना. So if you roll it lengthwise, the volume would be more as comparison to the breadthwise volume. Is it clear? Okay, चलिए we'll further move with the next question.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर यस बेटा। सर एक Yes, बार sir. बताओ क्या लेंथ वाइज रोल करेंगे तो क्या होगा और ब्रेथ वाइज और क्या होगा? बेटा लेंथ वाइज अगर आप रोल करोगे तो ये लेंथ वाइज रोल किया गया है, जो लेंथ होगी वो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ब्रेथ वाइज रोल करोगे तो जो ब्रेथ है इसका वो अब सरकमफ्रेंस में कन्वर्ट होगी और लेंथ उसकी हाइट बन जाएगी। यस सर। ठीक है, तो इसको नोट कर लें आप लोग। ठीक है। यस यस, चलिए अब एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है ना, ये आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं क्वेश्चन को। आ जाओ। ठीक है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी आर राइटिंग। लिखो, अ वेल विथ 10 मीटर इनसाइड डायमीटर, अ वेल with 10 meters of inside diameter, a well with 10 meters of inside diameter is dug 14 meters deep, is dug 14 meters deep. Earth taken out of it, earth taken out of it is spread all around, is spread, is spread all around to a width of 5 meters to form an embankment. ठीक है ना, a well with 10 meters of inside diameter is dug 14 meters deep. Earth taken out of it is spread all around to a width of 5 meters to form an embankment. Find the height of the embankment. Find the height of the embankment. Find the height of the embankment. Yes, Salman, you can. चलिए, तो पहले मैं समझाता हूँ होता क्या है। प्रोसेस में क्या हुआ, ये जमीन है आपके पास, ठीक है ना, दिस इज लैंड गिवन टू यू। नाउ व्हाट यू हैव डन इज यू हैव डग अ सिलिंड्रिकल होल। एक होल आपने डग किया सर्कुलर, ठीक है ना, सर्कल आपने डग किया होल। और कितना डिग कर रहे हो आप, यू आर डिगिंग द होल, ठीक है ना, 10 meters, well with 10 meter diameter is dug 14 meter deep। इसको आपने 14 meters deep डग कर दिया है। तो ये 14 meters आपने इसको डीप डग किया है और 5 meters हम मान लेते हैं इसका रेडियस है। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब जो ये मिट्टी निकलेगी ना, ये मिट्टी निकलेगी, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाहर इसकी पेरीफेरी में, इसकी पेरीफेरी में लगाने वाले हैं। ऐसे नहीं होता कि प्रोटेक्शन पर्पस के लिए लगाते हैं, ठीक है ना, सेफ्टी नहीं तो कुएं में गिर जाएगा ना कोई, ठीक है ना। तो ऐसा एम्बैंकमेंट आपने बना लिया। यस, अब एम्बैंकमेंट कैसा होता है मैं बता दूं आपको। एम्बैंकमेंट, ये एम्बैंकमेंट होगा, ये एक हॉलो सिलेंडर एक एम्बैंकमेंट होगा, बस ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट।
ठीक है, ये एक एम्बैंकमेंट है। ओके भाई, अगर इसके ऊपर बना दिया तो कुआं तो बंद हो जाएगा ना, तो इसके ऊपर नहीं बना सकते आप। आपने इसकी पेरीफेरी में बना दिया, जैसे यहाँ पे कोई इंसान अगर खड़ा रहता है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई इंसान अगर खड़ा रहता है मान लो, ठीक है ना, तो पानी निकाल सकता है इसमें से, ठीक है, तो ये उसको प्रोटेक्ट करेगा, वरना अगर ये नहीं होता तो इंसान कुएं में गिर जाता है ना। तो ये एम्बैंकमेंट उन्होंने बनाया है। ओके, अब एम्बैंकमेंट बनाया तो कुछ ये थिकनेस है, विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट है, तो वो भी उसने बता दिया, ये 5 मीटर की विड्थ होनी चाहिए। सो विड्थ ऑफ 5 मीटर्स, ठीक है ना, टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। अब आपको बताना है कि कितनी हाइट रखी गई होगी। अब ये लोगों ने किया क्या एक्चुअली, जो मिट्टी यहाँ से निकली है, जो कुआं खोदने के बाद मिट्टी जमीन में से निकली है, उसी मिट्टी का ऊपर एम्बैंकमेंट बना दिया। तो ये मिट्टी थी आपके पास इसके अंदर, ठीक है ना, दिस वाज द मड दैट इज स्टोर्ड इन द, है ना, वेल। जो ये वेल की कैपेसिटी है उतनी मड अंदर थी, वो मड निकाली बाहर और एम्बैंकमेंट में यूज कर ली, ठीक है ना, तो उनको खुद का कुछ खर्चा नहीं लगा। ओके, तो ये आपके पास जो वेल की मिट्टी थी उसी में से एम्बैंकमेंट बनाया गया था। दिस ऑल बीन यूज्ड ओवर हियर। ओके, तो अब आपको बताना है कि कितनी हाइट हो सकती है एम्बैंकमेंट की, अगर विड्थ 5 मीटर्स होना ही चाहिए। सो कॉन्सेप्ट व्हाट वी विल बी यूजिंग इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ओवर हियर, जो कि कुआं है जिस जो मिट्टी निकला, एंड दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, या वॉल्यूम ऑफ बोल सकते हो सिलेंडर के अंदर सिलेंडर। यस, हॉलो सिलेंडर का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, हमने जब सिलेंडर पढ़ रहे थे तब हॉलो सिलेंडर देखा था कि मैंने लिखवाया था आपको हॉलो सिलेंडर के बारे में? नो सर। तो बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन, थोड़े बहुत फॉर्मूलाज जो है वो भी लिख लेंगे हम, ठीक है ना। ओके, तो कॉन्सेप्ट्स के लिए फॉर्मूला भी लिख लो। हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना, हॉलो सिलेंडर। तो ये हॉलो सिलेंडर दिखता कैसे है, ये एक सिलेंडर, उसके अंदर एक और हॉलो सिलेंडर है। अलग अलग डिजाइन बन रही है आज, क्या बात है, ठीक है ना। तो ये एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। तो हॉलो सिलेंड्रिकल क्या क्या होती है, जैसे पाइप्स होती है, तो वो भी हॉलो सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है ना। इनलेट आउटलेट पाइप्स होती है जैसे, ठीक है, या कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो बाहर आपने कोटिंग यहाँ पे कुछ और कर दी प्रोटेक्शन के लिए, और यहाँ से करंट पास हो रहा है। केबल्स होती है ना, केबल्स, ठीक है ना। तो ऐसी अलग अलग मटेरियल होता है, अलग अलग ग्रेडिंग होता है, अलग लेयरिंग होता है, ठीक है। तो अब ऐसे केसेस में हम यूजुअली हॉलो सिलेंडर्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो मान लेते हैं इसका रेडियस है आपके पास एक्सिस के अबाउट, जैसे इसका रेडियस है r1 और आउट का रेडियस दूसरे का है r2। जैसे ये पूरे का रेडियस है आपके पास r2। ओके, r1 और r2। अब मुझे अगर वॉल्यूम कौन सा निकालना है, देखो मैं अलग अलग कलर से अलग अलग वॉल्यूम शेड कर देता हूँ। अगर मुझे येलो वाला वॉल्यूम निकालना है, येलो पार्ट का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ येलो पार्ट, तो येलो पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, येलो पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा। मान लो अंदर का रीजन है हॉलो है, दिस इज हॉलो, जो व्हाइट स्पेसिंग है दिस इज हॉलो, कुछ भी नहीं है, और येलो ही सिर्फ सॉलिड है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम माइनस जो अंदर खाली है ना, माइनस हॉलो वॉल्यूम। यस, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर h, क्योंकि दोनों के लिए हाइट तो सेम है, माइनस हॉलो कितना है, पाई r1 स्क्वायर h। इज इट क्लियर, पाई r2 स्क्वायर h माइनस पाई r1 स्क्वायर h। तो पाई h अगर कॉमन ले लेते हैं तो r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर आ जाएगा। इज इट क्लियर, पाई h r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। इज इट क्लियर। यस। अगर आपको बोल दिया Yes, जाए sir. टोटल सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, जिसका टोटल सरफेस एरिया क्या क्या कंप्राइज करेगा, तो मैं देखो उसको रेड कलर से दिखाता हूँ। एक तो ये सरफेस कंटेन करना है उसको, दूसरा ये सरफेस करना है टोटल सरफेस एरिया को, दूसरा ये वाला, है ना,
दूसरा आउटर वाला, दूसरा ये वाला, दूसरा ये वाला और ये वाला। ठीक है ना, रेड दिख रहा है। मान लो कभी बोल दिया जाए कोटिंग करना है, उसने बोल दिया कि होलो सिलेंडर को मुझे कोटिंग करना है ताकि वो रस्ट फ्री हो जाए, तो जितनी सरफेस ओपन दिख रही है उन सबको कोटिंग करना है सो दैट इट बिकम्स रस्ट फ्री। तो कोटिंग कैसे करोगे आप? तो CSA बाहर का, CSA अंदर का, और ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? आउटर सरफेस कितना है इसका? 2 पाई R2 इंटू एच, फिर अंदर का है 2 पाई R1 इंटू एच, फिर ऊपर है ना ऐसे सर्कुलर डिस्क है, देखो ऐसी कुछ ऊपर बन रही है डिस्क, दिख रहा है आपको? अब इसको भी कोटिंग करना पड़ेगा। यस, दिख रहा है? दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन। ये ऊपर का जो सरफेस होगा वैसे दिखेगा। अब इसके लिए क्या होगा? R1 रेडियस होगा ये, और R2 होगा ये। तो क्या बोल सकते हैं? पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि वो तो हॉलो है। अब ऐसा कितनी बार होगा? 2 बार होगा। क्यों 2 बार होगा? एक टॉप एक बॉटम। ठीक है, तो सब फॉर्मूला याद नहीं रखना है, सब लॉजिकली चीजें निकालते जाएंगे आप। ओके, मान लो ऊपर से ओपन है तो उसका नया फॉर्मूला थोड़ी लिखेंगे, तो उसमें सिर्फ 1 टाइम्स होगा। ओके, सिर्फ बेस का एरिया निकालेंगे आप हॉलो के केस में। इज इट क्लियर? यस सर। टॉप सरफेस ही नहीं है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, दैट डिपेंड्स क्वेश्चन टू क्वेश्चन, किस तरीके से एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया, किस तरीके से वो जानना चाहता है चीजें। ओके, ठीक है ना। मान लो यहाँ बोल दिया हमने हेमिस्फीयर लगा दिया एक, ठीक है, हेमिस्फीयर लगा दिया। तो अगर हेमिस्फीयर लगा दिया तो इसको कोट करने की जरूरत नहीं है। अब हेमिस्फीयर को कोट करेंगे ना सीधा, तो ये पार्ट तो दिख ही नहीं रहा है। जो पार्ट दिखेगा उसको कोटिंग करेंगे, जो दिखेगा ही नहीं उसको कोटिंग क्यों करेंगे हम? ठीक है ना, so that purely depends upon the examiner how he's making the question. Okay, you have to go with the concept. Clear? So now let us take this question into consideration. ये question को आप observe करें और इसको solve करें। चलो इसको solve करेंगे फटाफट फटाफट। चलिए, चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। Yes. तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? जो वॉल्यूम अंदर होना चाहिए था, जो अब नहीं है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम अंदर क्या होना चाहिए था जो नहीं है अभी? जो वेल का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ वेल लिखो सबसे पहले। वॉल्यूम ऑफ वेल या वॉल्यूम ऑफ अर्थ दैट हैज बीन टेकन आउट ऑफ वेल। तो कितनी अर्थ निकाली गई है? पाई r is 5 का होल स्क्वायर, height is 14. And I would also ask you not to calculate these things. Never calculate because we are comparing volumes. हम एक का वॉल्यूम निकाल के दूसरे में डाल रहे हैं। तो जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, वॉल्यूम सेम रहता है, तो हम कभी भी वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? ये सरफेस एरिया वॉल्यूम का रूल है, आपको वॉल्यूम कभी निकालना नहीं है
जब तक आप फाइनल आंसर कंक्लूड नहीं कर रहे हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, now this volume of earth taken out is used and is spread to make an embankment out of it. So let's say volume of embankment. तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इनटू एच. इज इट क्लियर? अभी हम लोग नीचे लेके आए, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इनटू एच. या आप ऐसे सोचो, बाहर वाले का वॉल्यूम हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस अंदर का होल का वॉल्यूम हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. यस. अब आप मुझे एक चीज बताओ, इसका अगर मैं रेडियस की बात करूं, देखो आई एम डूइंग इट विद अनदर कलर, रेड कलर से कर रहे हैं. देखो इसका रेडियस 5 है और 5 की विड्थ अगर ऐड कर ली तो मैं बोल सकता हूँ नेट जो रेडियस हो जाएगा बाहर तक का वो 10 हो जाएगा. यस. हाँ सर. कैपिटल आर हो जाएगा 10, स्मॉल आर हो जाएगा 5 और आर माइनस आर होगा 5. कोई अगर विड्थ पूछता है तो डायरेक्टली विड्थ से कंपेयर होगा. ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो. डिफरेंस ऑफ द रेडिया इज नथिंग बट द विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट. ठीक है? तो आपसे पूछ लिया जाएगा विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट क्या होगा, तो आर माइनस आर आपका विड्थ होगा एम्बैंकमेंट का. तो ये हो जाएगा पाई, व्हाट इज आर माइनस आर 5. इसको एक स्टेप और लिखो आप. ठीक है ना? आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर इंटू एच. अब आर प्लस आर कितना है आपके पास? 15 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है ना? और आप चाहो तो डायरेक्टली 10 और 5 सब्स्टिट्यूट कर लो. ठीक है ना? 100 माइनस 25 दैट विल गिव यू 75. ओके. एंड दिस एच इज अननोन. आपको एच ही अननोन है क्वेश्चन में. अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ दैट हैज बीन टेकन आउट of the well and the volume of embankment both are equal. So let's equate both of them. So what will be left over with us is 5 into 5 into 14 is equal to pi into 5 into 15 into h. तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं पाई पाई कट गया. देखो ये इसीलिए बोला था आपको मैंने, है ना? नेक्स्ट दूसरा मैं बोल सकता हूँ 5 और 5 कट जाएगा. नेक्स्ट 5 1 जा 5 3 जा तो h कितना हो जाएगा? 14/3. इज इट क्लियर? हाँ सर मेरा भी यही. 4.67 मीटर्स. हाँ सर मेरा भी यही आया था. ठीक है ना? हाँ सर. ध्यान में क्या रखनी चीज, पहले तो वॉल्यूम जब इक्वेट करते हैं तो हम कैलकुलेट वॉल्यूम कभी भी नहीं करते हैं. ठीक है? बहुत ज्यादा टाइम बचता है इसमें. ठीक है ना? इट विल सेव लॉट ऑफ टाइम. 5 से 10 मिनट बच जाएगा आपका. ठीक है? ओके. यस सर. Yes. ओके. चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन. नेक्स्ट लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. ठीक है? देखो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, तो कभी भी अगर ऐसा आता है वेल और एम्बैंकमेंट तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना अभी? ठीक है? हाँ सर. लेट्स राइट नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. वाटर फ्लोज थ्रू अ सिलिंड्रिकल पाइप. वाटर फ्लोज थ्रू अ circular pipe whose internal diameter is 2 centimeters at the rate of 6 meter per second. 6 meters per second into a cylindrical tank. The water is collected into a vessel of base radius
60 centimeters. Find the rise in the water level. In 30 minutes. Find rise in water level in 30 minutes. 30 मिनट में कितना पानी भर जाएगा आपको वो निकालना है. I repeat the question. Water flows out through a circular pipe whose inner diameter is 2 centimeter at the rate of 6 meter per second into the tank. The water is collected into the vessel of radius 60 centimeters base. Find the rise in the water level in 30 minutes. तो जब भी ऐसे पानी वाला क्वेश्चन हम करते हैं ना, एक पाइप में से पानी निकल के टैंक में जा रहा है, ठीक है ना, ओके, या सर्कुलर टैंक में जा रहा है, या क्यूबॉइडल टैंक में जा रहा है, या क्यूबिकल टैंक में जा रहा है, व्हाटएवर मे बी द टैंक, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और पाइप से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्कुलर पाइप है या क्यूबॉइडल पाइप है, रेक्टेंगुलर पाइप बोला जाता है जिसको, ठीक है. तो कोई भी टाइप का पाइप हो, कोई भी टाइप के टैंक में जा रहा हो, लेकिन इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हम क्या करते हैं, पानी को टैंक में जाने से रोक देते हैं. हम क्या करते हैं, 30 मिनट्स के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना पानी स्टोर हो गया होगा पाइप के अंदर. हम मानते हैं कि पाइप की जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है. क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का पाइप है मेरे पास. मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कि अगर मैंने वाल्व को क्लोज रखा पाइप के तो कितना पानी उसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा 30 मिनट्स में. और 30 मिनट्स होने के बाद मैं पाइप का वाल्व खोल दूंगा और सारे के सारे पानी को मैं बाहर जाने दे दूंगा. इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? व्हाट वी विल डू इज, मेरे पास एक पाइप है, मेरे पास एक पाइप है और यहाँ पे एक टैंक है, यहाँ पे एक टैंक है, ठीक है. ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से पानी जो फ्लो हो रहा है वो इसके अंदर गिर रहा है, ठीक है. पानी का फ्लो है इसमें, जो पानी गिर रहा है तो टैंक फिल हो जाएगा. तो मैं क्या करता हूँ, टैंक फिल करने के लिए पाइप को पहले क्लोज कर देता हूँ. दिस वाल्व इज क्लोज्ड. और मैं मानता हूँ कि पाइप की लेंथ तो बहुत बड़ी है, कोई स्टॉपेज नहीं है, तो पानी पूरा यहाँ पे एक्यूमुलेट होता जाएगा, धीरे 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 एक्यूमुलेट होता जाएगा पानी. तो 30 मिनट्स में जितना पानी इस टैंक के अंदर स्टोर हो जाएगा 30 मिनट्स में, वो क्या करूंगा, फिर बंद कर दूंगा मैं पानी को. फिर मैं पाइप को खोल दूंगा तो पूरा का पूरा पानी 30 मिनट्स में जो इधर स्टोर हुआ था तो पूरा का पूरा इसके अंदर चला जाएगा. इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है? सो दिस इज द कांसेप्ट व्हिच वी विल बी यूजिंग. ओके, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करेंगे. ओके, तो मेरे पास जो गिवन पाइप है, ठीक है ना, गिवन पाइप इज देयर. तो ये पाइप का रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर रहा होगा. रेडियस कितना रहा होगा, 1 सेंटीमीटर रेडियस रहा होगा. इज इट क्लियर? इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर रहा होगा. अब मुझे एक चीज बताओ, पाइप कितना लेंथ तक फिल हो जाएगा. ध्यान से समझो. आप देखो पानी निकल रहा है, मतलब पानी यहाँ पे स्टोर होता जा रहा है. तो उसने क्या बोला है आपको, उसने बोला है कि 6 मीटर पाइप, 6 मीटर पानी स्टोर हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर. 6 मीटर पर सेकंड अगर पानी की स्पीड है तो पानी 6 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकंड के अंदर, ठीक है ना. 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो गया, 6 मीटर, ठीक है ना. तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, 6 मीटर. सो दिस इज 6 मीटर्स. तो 6 मीटर पाइप की लेंथ उसने एक्यूमुलेट कर दी है 1 सेकंड के अंदर. तो क्या आप निकाल सकते हो कि 30 मिनट में कितना पानी फिल हो जाएगा? हाँ सर, 10,800 मीटर. बेटा मैंने फिर बताना है आपको, वॉल्यूम जो है पाइप में जो पानी स्टोर होगा वही टैंक में जाएगा. हाँ सर. तो कॉन्सेप्ट क्या है, वॉल्यूम रिमेन सेम. तो जब वॉल्यूम सेम रहता है तो क्या हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम? कभी भी नहीं करते. ओके, हाँ सर. वी नेवर कैलकुलेट द वॉल्यूम व्हेनेवर वॉल्यूम रिमेन्स सेम.
जब भी वॉल्यूम सेम रहता है हम वॉल्यूम को कभी कैलकुलेट नहीं करते। सर वॉल्यूम नहीं, खाली लेंथ की पाइप की। कुछ भी कैलकुलेट हम नहीं करेंगे आर्यन, हाँ। कुछ भी नहीं कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि उस सब में मिस्टेक करने के चांसेस होते हैं। So हाँ we'll सर। try to avoid mistakes. तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर that would be accommodated, that will be pi r square h in the pipe, volume of water in pipe। तो पाई, अब रेडियस तो पता है 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, अब हाइट निकालनी है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ कि 6 मीटर 1 सेकेंड में, यस 6 मीटर लेंथ 1 सेकेंड में। तो 30 मिनट्स का मतलब क्या है, 30 इंटू 60 सेकेंड्स में कितना मीटर पाइप का लेंथ हो जाएगा। सो लेंथ वुड बी 6 इंटू 30 इंटू 60 मीटर्स। अब अगर आप सेंटीमीटर का इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ पे आपने सेंटीमीटर लिया है तो उसको भी सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। तो 6 इंटू 3 इंटू 6 इंटू ये 2 जीरो तो 100 था और एक 100 कर दूंगा सेंटीमीटर के लिए। इज इट क्लियर? सो लेट्स जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ओवर हियर। यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 6 into 6 into 3 into 10 raised to the power of 4. So this much volume of water has been accumulated in pipe. Now this water is coming inside the tank. तो हमने क्या कर दिया, वाल्व को खोल दिया। 30 मिनट के बाद वाल्व खोल दिया और जितना पानी था उसके अंदर वो पूरा का पूरा हमने जाने दिया। तो जो पानी पूरा का पूरा इसके अंदर स्टोर्ड था वो पूरा का पूरा इस टैंक में आ गया। अब ये टैंक का रेडियस हमको मालूम है, यस उसका रेडियस कितना है, 60 सेंटीमीटर का रेडियस है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर in the tank would be pi into 60 and I don't know what height will be. Okay, so can I compare both the volumes? So let's compare. So volume in pipe should be equal to volume in tank. तो ये हो जाएगा pi into 6 into 6 into 3 into 10 raised to the power of 4 pi into 60 into 60 into h। अब 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 2 जीरोस कट जाएंगे तो ये 100 बच जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा तो h कितना आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर। h कितना आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर, जिसको लिखा जा सकता है 3 मीटर्स। नोट कर ले इसको। इज इट क्लियर? सो द हाइट ऑफ द वाटर इनटू द टैंक इज 3 meters. Yes. यस सर। चलिए लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले ले क्या? सर ऐसा है कि वाटर बना दो ना और एक। ये क्वेश्चन दो पानी वाला। हाँ ठीक है सर। देता हूँ, इसको लिख लो। एक और क्वेश्चन देता हूँ, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। इसको लिख लो। चलिए लिखते हैं, लेट्स राइट। आ जाओ, लिख लिया नहीं आपने? यस हाँ सर। लिखो। Water is flowing at the rate of 5 kilometers per hour
through a pipe of diameter 14 centimeter into a rectangular tank which is 50 centimeters long and 44 centimeters wide. Water is flowing at the rate of 5 km per hour through a pipe of diameter 14 centimeters into a rectangular tank which is 50 centimeters long and 44 centimeters wide. Determine the time in which the level of the water in the tank will rise by 7 centimeters. सर Yes, beta. सर 5 किलोमीटर पर आवर को 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। इसको कन्वर्ट करने के लिए आप करेंगे into 1000 upon 3600 मीटर पर सेकंड करना है। हाँ सर 5/18 हाँ वही सर 5/18 करेंगे आप। नईम को सब समझ आ रहा है? नईम यस सर ओके। दिया सब समझ आ रहा है? दिया Yes, sir. सर सही है। यस 0.72 सेकेंड्स आ रहा है। अच्छा बहुत कम आ रहा है टाइम तो, बहुत ही ज्यादा।
दी बहुत कम टाइम है, तो टाइम तो ज्यादा आना चाहिए। सर 2 आर है क्या? 2 आ रहा है बिल्कुल, बट 2 क्या है ये? टाइम का यूनिट बताना पड़ेगा आपको। सर 2 आवर्स। बिल्कुल सही, करेक्ट करेक्ट, स्वाति का आंसर बिल्कुल ठीक आ गया है, 2 आवर्स। डेफिनेटली 2 आवर्स आ रहा है, यस। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देख लें क्या एक बार। आ जाओ, लेट्स अंडरस्टैंड क्या करना है इसमें। So what we will do is water is flowing out at the rate of 5 km per hour through a pipe of diameter 14 centimeters into a rectangular tank which is 50 centimeters long and 44 centimeters wide. Determine the time in which the level of the water in the tank will rise by 7 centimeters. तो एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसमें से पानी जा रहा है, ठीक है, और ये गिर रहा है टैंक के अंदर। सो लेट्स ड्रॉ अ टैंक। कोई ऐसा एक टैंक है, ओके। अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इसका वॉल्यूम कितना होगा टैंक का? 44, 50 एंड 7। 50, 44 और 7 की हाइट तक राइज हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ इतना पानी इसके अंदर आ चुका है अब, ठीक है ना। देखो ये सरफेस आपकी भर चुकी है इतनी, तो इतना पानी इसके अंदर आ चुका है टैंक के अंदर। दिस मच वाटर इज देयर इनसाइड द टैंक। टैंक इतना फिल्ड है, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक इसको निकाल लेते हैं पहले। सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा टैंक में? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। सो वॉल्यूम इन टैंक would be 50 into 44 into 7. 15400। अगेन स्वाति, वी विल नेवर कैलकुलेट, हमें कभी कैलकुलेट नहीं करना होता। मैं बार बार रिपीट करूंगा क्योंकि कभी भी एग्जामिनेशन में मिस्टेक हो सकता है, तो हम कोशिश करेंगे कम से कम मिस्टेक करने की। अब जो पानी इसमें से बाहर निकलेगा वो पाइप में से बाहर निकल रहा है, तो पाइप का रेडियस आपको दिया हुआ है, बिल्कुल डायमीटर 14 दिया है, तो रेडियस ऑफ द पाइप वुड बी 7। यस, so radius would be 7 centimeter. What will be the length of water? Length of water would be 5000 meters. और अगर मैं इसको थोड़ा डीपली समझूं तो 5 into 10 raised to the power of 5, can I say that would be meters, centimeters in 1 hour? Do you agree? अच्छा एक काम और कर सकते हैं, देखो इसका एक और टेक्निक ऐसा समझो। आप मान लो आपको पता ही नहीं कितने टाइम में, तो आप लेंथ निकाल लो कितना पाइप अकोमोडेट करेगा। तो क्या आप लेंथ निकाल सकते हो? लेंथ ऑफ पाइप, है ना। तो लेंथ निकालने के लिए मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम कंटेन्ड इन द पाइप वुड बी पाई 7 square into L, which is unknown. Yes, so now let's equate both of them. What we will get? So volume in tank would be equal to volume in pipe. So volume in tank 50 into 44 into 7, and volume of pipe is pi into 7 का square into L. Yes, so if you simplify this, ये हो जाएगा 50 into 44 into 7 is equal to 22 by 7 into 7 into 7 into L. Yes, तो 7 से 7 कट जाएंगे, 22 1 जा 22 2 जा। यस और नो? अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझे लगता है। अच्छा मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, तो आंसर कुछ और आएगा। स्वाति द आंसर वुड बी डिफरेंट नाउ, आपका आंसर कुछ और आया होगा। एक बार अभी चेक करते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ पे मीटर था, हमने सेंटीमीटर ले लिया है, ठीक है कोई बात नहीं, हमने जो क्वेश्चन लिया है उसी को सॉल्व करेंगे। सो द लेंथ ऑफ पाइप, सर मैंने भी सेंटीमीटर ले लिया। हाँ, तो लेंथ आपके पास अब बेटा यहाँ पे आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। यस, तो दीप आपका आंसर करेक्ट हो सकता है, आई हैव टू चेक, ठीक है। तो लेंथ आपका आ गया 100 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो अब पानी का लेंथ अगर आप ऑब्जर्व करें तो 5 किलोमीटर 1 घंटे में वो लेंथ कवर कर रहा है पानी का पाइप। सो 5000 मीटर्स इज द लेंथ विच इज बीइंग कवर्ड। तो इसको अगर मैं सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ पूरा का पूरा। सो लेट्स कन्वर्ट 5 किलोमीटर्स पर आवर को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में या सेंटीमीटर पर सेकेंड में। अच्छा, लेंथ अगर मीटर में देखे तो कितनी है बताओ? 1 मीटर है, ऐसा नो? 1 मीटर पाइप की लंबाई है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 5 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ये कन्वर्ट कैसे होगी? 5 into 1000 for kilometers upon 60 for minute and 60 for 1 minute में 60 seconds are there. So this would become आपका 0 से 0 कट जाएगा तो बच जाएगा 50/36 मीटर पर सेकेंड। सर ये मैंने किया है। हाँ, तो ये आपको बन जाएगा 25/18, ठीक है। तो बस 25/18 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो अब मुझे लेंथ कितना चाहिए पाइप का? 1 मीटर लेंथ चाहिए। तो बेटा 25 मीटर 18 सेकेंड में, तो 1 मीटर कितने सेकेंड में होगा? तो आंसर आपके पास 25/18 ही आ जाएगा, ठीक है ना। 25/18 सेकेंड्स। ओके, इज इट क्लियर? सर 18/25 सर 18/25 आना चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल यही आएगा, 18/25 ही आएगा। सर मेरा भी आ गया। हाँ सर, लेट्स से x यस सर 0.72 सेकेंड्स। 18/25 seconds, x will be equal to this, ठीक है ना। अच्छा, तो आप क्या कर लोगे? कभी भी into 4 कर देना आप। हाँ सर, मैंने वैसे ही किया। तो 72/100 हो जाएगा, तो 0.72 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना। यस सर। भैया तो 0.72 सेकेंड आ जाएगा। ओके ओके, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो आप, फिर हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर है ये? यस सर। चलो एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। लेट्स टेक डाउन वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन। What the question says, a copper of 3 mm in diameter, copper of 3 mm in diameter, a copper of 3 mm in diameter is wound about a cylinder, about a cylinder whose length is 1.2 meters and diameter is 10 centimeters, so as to cover the curved surface of the cylinder. So as to cover the curved surface of the cylinder, find the length and mass of the wire. Find the length and the mass of the wire, assuming the density of the copper wire to be 8.88 gram per centimeter. A copper of 3 mm in diameter is wound about a cylinder. ठीक है, वैसे डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। बट इन्होंने क्या कर दिया? रेडियस फिक्स कर दिया, ठीक है। तो रेडियस फिक्स हो गया तो कॉपर वायर फिक्स हो गई है। तो जैसे जैसे इसका लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वजन बढ़ेगा, इसीलिए इन्होंने वजन को लेंथ के रिस्पेक्ट में दिया आपके पास, ठीक है ना। डेंसिटी का मतलब ही ये होता है कितना वजन है उसका
बेस्ड ऑन द कितना वॉल्यूम वो कंटेन कर रहा है। तो आप ये समझे क्वेश्चन ने क्या दिया आपको, copper wire of 3 mm in diameter is wound about a cylinder whose length is given to you and diameter is given to you। तो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, सिलेंडर है, इसके अबाउट मुझे वायर को वाउंड करना है, ये वायर है, इसको वाउंड किया, 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 है ना, इनको वाइंडिंग करता हुआ मैं जा रहा हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह इसको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं सिलेंडर को काट के एक पीस ऑफ पेपर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। There is a piece of paper with me, something like this is there, okay, ये piece of paper है। अब आप ऐसे सोचो ना, आप यहाँ पे कॉपर वायर को लगा रहे हो, कॉपर वायर को लगा रहे हो, कॉपर वायर को लगाते हुए जा रहे हो, ठीक है ना, ऐसा हो रहा है, यस, ऐसे सारा वाउंडिंग हो जाएगा, लास्ट तक सारा वाउंड हो गया, फिर ये सिलेंडर बना देना इसका, वापस से बना लोगे ना, यस और नो, यस, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। या आप सिलेंडर के हिसाब से सोचो, या आप सिलेंडर को एक शीट में कन्वर्ट कर लो, और शीट में आप क्या कर लो, स्ट्राइप्स, ठीक है ना, एक एक ये वायर वाउंड की गई है, इसको वाउंड किया, फिर दूसरा लेयरिंग वाउंड हुआ, फिर तीसरा लेयर वाउंड हुआ, ठीक है ना, ऐसे लेयर्स में वाइंडिंग हो रही है। ओके, क्या समझ आ गया आपको? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, इसने क्या बोला, कॉपर वायर 3 mm इन डायमीटर इज वाउंड अबाउट 3 mm मतलब 3/10 ऑफ अ मीटर, सॉरी ऑफ अ सेंटीमीटर, 3/10, ओके। अब 3/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, तो ये जो डायमीटर होगा दैट वुड बी द अमाउंट दैट वन टर्न वुड कंटेन, एक टर्न में एक डायमीटर कंटेन होगा। क्या आप मेरी बात एग्री करते हो भाई? ऐसे होगी ना वायर, तो ये डायमीटर पूरा कवर करेगी ना, तो ये जो डायमीटर होगा ये एक टर्न में पूरा का पूरा विड्थ एक्यूमुलेट करेगा सिलेंडर का। तो ये बोल सकता हूँ ये लेंथ कितनी है, 3/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, ठीक है ना, mm को मैंने लिख दिया 3/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। तो ऐसी कितनी टर्न आ सकती है, ऐसी कितनी टर्न आ सकती है? तो बेटा टोटल जो हाइट है इसका वो 120 सेंटीमीटर है। डू यू अग्री विथ मी? टोटल 120 सेंटीमीटर। डायमीटर वो वाला एक बार वापस समझाओ। सर ये 12 देखो बेटा, आप ऐसे समझो शीट है, ठीक है ना, ये शीट है आपके पास। अब एक जो टर्न होगा, मान लो एक कॉपर वायर है, तो ये ऐसी वायर होगी। अब दूसरा जो कॉपर वायर का टर्न आएगा वो एग्जैक्टली इसके नीचे ऐसे आएगा। तो एक टर्न ने कितनी हाइट कवर कर ली, जितना डायमीटर था उतनी हाइट कवर की ना एक टर्न ने। यस तो वही हम बोलना चाह रहे हैं। तो अब अगर एक का हाइट डायमीटर है तो कितने ऐसे डायमीटर आ सकते हैं, तो वही निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं, कितने डायमीटर आ सकते हैं। सो 120 डिवाइड बाय 3/10, सो दैट वुड बी 120 into 10/3, 3 1 जा 4, तो याद आएगा 400 टर्न्स। कितने टर्न आ गए, 400 टर्न आ गए, यस।
तो ऐसे 400 स्ट्राइप्स होगी आपके पास, 400 स्ट्राइप्स होगी, 400 स्ट्राइप्स वुड बी देयर। अच्छा आप क्या बोल रहा है वो, एंड द डायमीटर ऑफ दिस इज 10। डायमीटर 10 होने का मतलब क्या है, रेडियस 5 होगा सिलिंड्रिकल का, जो ओरिजिनल आपको कवर करना है जिसको। ओके नेक्स्ट, तो अब आपसे पूछ रहा है कितनी लेंथ वायर की यूज होगी। तो पहले तो आप एक बार निकालो कि 400 टर्न है, एक टर्न में कितनी वायर यूज होगी। तो जब ये 5 ओपन हुआ होगा तो ये कितना हुआ होगा, 2 पाई आर की तरह ओपन होगा, तो कितना लेंथ यूज होगा, 2 पाई आर लेंथ यूज होगा एक टर्न में। सो 1 टर्न वुड रिक्वायर 2 पाई आर लेंथ। डू यू अग्री, दैट इज 2 into पाई into 5, मतलब 10 पाई लेंथ तो बेटा एक ही टर्न में यूज हो जाएगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, 10 पाई लेंथ एक टर्न में यूज होगी। तो कितने टर्न्स है, 400 टर्न्स है। तो टोटल लेंथ ऑफ कॉपर वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ कॉपर वायर रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी, 10 पाई इंटू 400, मतलब बोल सकते हैं 4000 पाई। अब व्हाट इज द कन्वर्जन ओवर हियर, ये कौन सा कन्वर्जन है, ध्यान से समझो आप, सारा का सारा किस में यूज हो रहा है। ये देखो ये भी सेंटीमीटर है, ओके ये लेंथ जो थी इसको भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और एमएम को भी सेंटीमीटर में। तो कितने सेंटीमीटर है ये, 4000 पाई सेंटीमीटर है। इज इट क्लियर। तो 4000 पाई सेंटीमीटर लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज रिक्वायर्ड। डू यू अग्री। अब वो क्या बोल रहा है, देखो पाई की वैल्यू 3.14 डाल के आप यहाँ से जो चाहिए वो निकाल लेना, ठीक है ना। फर्स्ट तो लेंथ आपने निकाल लिया, मास ऑफ द वायर रिक्वायर्ड, मास ऑफ कॉपर वायर, तो कितना वजन कॉपर लगेगा। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि 4000 पाई सेंटीमीटर इंटू 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो बचा क्या, 4000 पाई इंटू 8.88 ग्राम्स। डू यू अग्री विथ मी और नॉट। 4000 पाई इंटू 8.88 ग्राम्स, बस ये मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास ग्राम्स आ जाएगा। कर लो फटाफट फटाफट, डिवाइड बाय 1000 अगर मैं कर लेता हूँ तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 इंटू 3.14 इंटू 8.88, या कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 3.14 अगर आपको नहीं लेना 22/7 लेना है, so you can definitely do that. 4 into 22/7 into 8.88 kgs of copper wire is required. Is it clear? क्या चीज क्लियर है। तो देखो आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन करके ओरली भी बता सकते हो। मान लो आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ABCD ऑप्शंस अवेलेबल है, तो कैसे करोगे आप, 4 into 22 होता है 88, ठीक है ना, और इसको भी राउंड अबाउट 80 ले सकते हैं। तो बोल सकते हैं 88 का स्क्वायर अपॉन 7 into 10 प्रेजेंट है। अब 88 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 77 44 हो जाएगा, है ना। में हो जाएगा कि नहीं होगा, कर लोगे ना ट्रिक से। 12 कम है तो 24 कम कर लोगे, 144 ऐड कर दोगे, है ना। तो 7 1 जा 0, तो ये आ जाएगा 7 1 0, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7, ओके। और यहाँ पे आपके पास डेसिमल के बाद आ जाएगा 20, मतलब 3 समझ लो, ठीक है ना। तो 110.73 के आसपास, तो 111 kgs के आसपास आंसर आ जाएगा आपके पास, अप्रोक्सीमेटली 111 kgs। तो एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन मैंने कर दिया आपके लिए, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है ना, कर लोगे, इजी। यस सर। सर 2 मिनट क्वेश्चन दिखाओ। यस बेटा, मैं पूरी स्क्रीन आपके सामने प्रोजेक्ट कर देता हूँ। दिस इज द लेंथ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। सर यस बेटा, सर एक बार समझाओ कि इसमें अपने मास को लेंथ से क्यों अरे डेंसिटी को लेंथ से क्यों मल्टीप्लाई किया।
क्योंकि जो डेंसिटी दी है वो ग्राम पर सेंटीमीटर में दिया है बेटा, पर सेंटीमीटर। तो 8.88 ग्राम ऑफ वेट if 1 centimeter of length is used. So how many grams would be there if this many centimeters is there? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं Yes, sir. यूनिटरी मेथड, इसीलिए हमने सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया। Yes, sir. ओके, आई थिंक सिलेंडर के तो काफी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। एक दो क्वेश्चन क्यूबॉइड के भी मैं दे देता हूँ आपको। Let's take down one more question. सर लिख लिया। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस, Yes, Yes. sir. चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रॉब्ली लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एंड देन वी विल कंक्लूड। सर स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया। आएगा बेटा, एक सेकेंड। चलो लिखो, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है। फटाफट करेंगे और फटाफट लिखेंगे। लिखो। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में किसी का बाकी तो नहीं है लिखना? सबने लिख लिया है? हाँ सर लिख लिया। लिख लिया। यस Okay, सर। लिखो। The external length, breadth, height of a wooden box are 18 centimeter, 10 centimeter, and 6 centimeters respectively. External length, breadth, height of a wooden box are 18, 10, and 6 centimeters respectively, and thickness of wood is half centimeter. And thickness of wood is half centimeter. When the box is empty, when the box is empty, it weighs 15 kg. When the box is empty, it weighs 15 kgs, and when it is filled with sand, it weighs 100 kgs. Find the weight of 1 centimeter cube
of wood and that of sand. मतलब इन अ नटशेल आपको डेंसिटी बताना है, वुड की डेंसिटी क्या रही होगी और सैंड की डेंसिटी क्या रही होगी। चलिए लिख लेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर हम लोग क्लास को कंक्लूड करेंगे। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। तो रेट मिला। देखो बेटा, तो क्वेश्चन ने एक्चुअली क्या दिया आपको, लेंथ ब्रेड दिया है वुडन बॉक्स का, ठीक है ना, वो भी एक्सटर्नल। मतलब एक अगर वुडन बॉक्स आपके पास है, ऐसा कुछ बनाया हुआ है, तो वुडन बॉक्स है आपके पास, सर यस बेटा। सर वुड की 47.6 ग्राम है, ग्राम पर सेंटीमीटर की। नहीं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितनी? 47.6। 47.6। ओके लेट मी सी। आई थिंक करेक्ट है, करेक्ट है, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। ठीक है ना, तो आपके पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, दिस फिगर इज हॉलो, ठीक है ना, हॉलो फिगर है ये, कुछ ऐसा फिगर है, ठीक है ना, ये हॉलो फिगर है। अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। अब आउटर के डायमेंशंस कितने हैं, 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। इनर का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको इनर डायमेंशंस मालूम होने चाहिए, जबकि आपको पता है 1/2 सेंटीमीटर वुड की थिकनेस है, तो 0.5 दोनों जगह से घटेगा, तो नेट 1 सेंटीमीटर हर एक चीज कम हो जाएगी। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ लेंथ की, तो वो भी 1 सेंटीमीटर कम, विड्थ की 1 सेंटीमीटर विड्थ हो गई ना, 0.5। तो ये 0.5 ये 0.5, तो अब नेट जो बाहर का लेंथ था, अगर मान लेते हैं 18 बाहर का लेंथ है, 15 का लेंथ 17 होगा, हो जाएगा 17, 9 एंड 5। इज इट क्लियर? क्या चीज क्लियर है? तो दोनों का डिफरेंस जो वॉल्यूम का आ जाएगा आपके पास, सो दिस वुड बी 180 into 6 1080, एंड दिस वुड बी 17 into 9 would be 153, और 153 into 5 हो जाएगा आपके पास 765। ठीक है ना, तो ये 765, तो 335, 435, 415 आ जाएगा आपके पास, 315 सॉरी, 315, ठीक है ना, 315 सेंटीमीटर क्यूब, 235 और 80।
सो 315 सेंटीमीटर क्यूब आ गया आपके पास. सो वॉल्यूम ऑफ वुड है ये. वॉल्यूम ऑफ सैंड कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ सैंड वो होगा जितना इसके अंदर भर जाएगा अलग से, जो खाली है उसके अंदर सैंड भरेंगे हम लोग. तो वॉल्यूम ऑफ सैंड होगा 17 इंटू 9 इंटू 5. सो दैट वुड बी कितना होगा ये आपके पास हो जाएगा 17 इंटू 9 इंटू 5 765 सेंटीमीटर क्यूब. इतना वॉल्यूम वुड का है, इतना वॉल्यूम सैंड का है. अब दोनों का वजन भी आपको मालूम है. व्हेन द बॉक्स इज एम्प्टी इट वेज 15 kgs. तो 15 किलो वजन है. तो 15 kgs corresponds to 315 सेंटीमीटर क्यूब. Okay, so how much weight would 1 centimeter cube have? So this would be 315 upon 15. ठीक है, इंटू अगर आप कन्वर्ट कर लो इसको, सॉरी डिवाइड हो जाएगा ये उल्टा. ये हो जाएगा x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 315 इंटू x वुड बी 15. तो x हो जाएगा 15 अपॉन 315. दिस मच kg. तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ग्राम्स आ जाएगा आपके पास. ओके, तो ये 1/21. तो आप बोल सकते हो एक्चुअली 1/21 kg. ठीक है, अगर इसको आप kg में रखना चाहते हो तो 1/21 kg विल बी द वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब. और 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ग्राम्स में आ जाएगा. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो आपके पास 100 किलो वजन सैंड के साथ है. तो अगर इसमें से वुड का वजन माइनस कर ले तो 85 kgs would be 85 kg would be weight of sand and the volume of sand is 765 सेंटीमीटर क्यूब. तो कितना वजन होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब का? तो x आ जाएगा 85 अपॉन 765. यस, इन टर्म्स ऑफ kg. तो आप 15 का टेबल चला लेना. 15 आ जाएगा, सॉरी 17 का टेबल चला जाएगा. तो 17 आ जाएगा 5 बार और 17 आ जाएगा 4 जा 68 और 5. तो ये 1/9 kg आ जाएगा आपके पास. ठीक है ना. तो 1/9 kg is the weight of 1 centimeter cube of sand and 1/21 is the weight of 1 centimeter cube of wood. I think this is very much clear. तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट टाइम हम लोग एरिया, थोड़ा बहुत सर्कल के बारे में देखेंगे जो हमने सेक्टर और सेगमेंट पढ़ा था. तो उसके ऊपर थोड़े बहुत और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे. इज इट क्लियर?